समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का भी तीखा बयान सामने आया। ओवैसी ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और समान नागरिक संहिता आने से सिर्फ मुसलमानों से जुड़े पर्सनल नियम ही नहीं बदलेंगे बल्कि हिंदुओं पर भी बड़ा असर होगा। उन्हें मिलने वाली कई सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। ओवैसी ने इसे लेकर खास तौर पर यह कहा कि आयकर से जो जुड़े नियम हैं हिंदू यूनाइटेड फैमिली के, उन नियमों का भी उन्होंने जिक्र किया कि इसमें भी बदलाव क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। नंबर 1 कर सकते क्या आप? बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता, कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? तो प्रधानमंत्री मोदी का बयान और उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया थी ओवैसी की, वो आप सुन चुके हैं। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय अभी जुड़ गए हैं। अभिषेक, कुल मिलाकर क्या यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया आज? बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि अब इसके बाद कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है। और प्रधानमंत्री के इस बयान के पहले की कुछ जो कानूनी एक्सरसाइज चल रही है उनको भी हमको देखना होगा। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि उत्तराखंड में जो कमेटी ये काम कर रही थी, यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसने काम अपना पूरा कर लिया है और रिपोर्ट को फाइनल टच दे रही है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले उत्तराखंड के या देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा ड्राफ्ट सामने रखा था। और दूसरी ओर लॉ कमीशन भी तेजी से काम कर रहा है। उसने 1 महीने की जो सुझाव मांगने की डेडलाइन है वो इसी 13 जुलाई को खत्म हो रही है। और इसी बीच में प्रधानमंत्री का यह बयान कि एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे, एग्जैक्टली ये सारी तस्वीर साफ हो जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बड़ा 2024 का एजेंडा है। और जिस तरह से लॉ कमीशन काम कर रहा है और सिर्फ 1 महीने का सुझाव का टाइम दिया है, उसके बाद वो आगे की गतिविधियां करेगा। तो आप समझ लीजिए कितनी तेजी से काम हो रहा है। इस तेजी को, प्रधानमंत्री के बयान को, इन दोनों के जवाब जोड़ के देखेंगे तो पूरा पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान था, उसी दिशा में बीजेपी के कई नेता पिछले काफी दिनों से बयान दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया, उसके बाद करीब करीब चीजें तय हैं, स्पष्ट हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।